दोस्तों नमस्कार। आप यह तो जानते हैं कि 2 बराबर 2, 3 बराबर 3, लेकिन क्या आप यह भी करने का प्रयास किए हैं कि 3 बराबर 5 भी हो सकता है, 4 बराबर 7 भी हो सकता है, यानी कोई एक न्यूमेरल किसी दूसरे न्यूमेरल के बराबर हो सकता है। जब सुन रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा अटपटा, लेकिन चलिए हम उसे पहले करेंगे। इसके करने के बाद एक रूल भी देंगे, जिस रूल को अपनाकर आप किसी भी संख्या को किसी दूसरी संख्या के बराबर आप कर सकते हैं। साथ ही साथ उसके बाद उसमें क्या संशोधन हो सकता है, क्या खामी है, सब कुछ चर्चा अंत में करेंगे। तो पहले चलिए कोई एक न्यूमेरल को बराबर करके दिखलाते हैं और उसके बाद फिर उसमें आगे हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से हम किसी भी संख्या को, कोई छोटा हो या बड़ा हो, बराबर कर सकते हैं। तो पहले चलिए 3 बराबर 7 करके दिखलाते हैं। आपको जो भी इच्छा हो आप कर सकते हैं। 2 बराबर 5, 4 बराबर 3, जो हम स्टेप फॉलो करेंगे बस उसको आपको फॉलो करना हो। तो चलिए देखते हैं 3 बराबर 7 कैसे संभव है। तो हम -21 बराबर -21 तो कह सकते हैं, यानी ऋणात्मक संख्या 21 दूसरे तरफ ही ऋणात्मक संख्या 21 आपस में बराबर हो। चलिए उसी को लिख रहे हैं और इसे हम प्रूफ करते हैं कैसे। तो ये जो है -21 बराबर -21। अब ध्यान से देखिएगा, ये -21 बराबर -21 है, इसे हम लिख सकते हैं 9 घटाओ 30। ये वाले -21 को लिख दिया, 9 घटाओ 30 बराबर इधर लिख रहे हैं 49 घटाओ 70। कोई दिक्कत यहां तक? अब देखें, अब फिर इसी को लिखेंगे हम। 9 जो है हमारा 3 का वर्ग है, घटाओ इसे हम तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। 2 गुना 3, तो 3 गुना 6 हो गया। अब 30 लाना है तो 5 से और गुना होगा, तो 2 गुना 3 गुना 5 के रूप में इसको तोड़े। अब फिर जो ये 49 है ये 7 का वर्ग है, घटाओ 2 गुना 7 तो 14 हो गया, और 5 से और गुना करेंगे तो 70, यानी इसको इस तरह से तोड़ दिए। अब देखिएगा ध्यान से, दोनों तरफ अगर इसको a माने तो a है और ये अलग टर्म, लेकिन ये दोनों तरफ कॉमन है। तो हम किसी समीकरण में कोई एक समान पद दोनों तरफ जोड़, घटाव, गुना या भाग कुछ भी कर सकते हैं। जैसे 2 बराबर 2 है तो दोनों तरफ 5 अगर जोड़ेंगे तो 7 बराबर 7 आएगा। दोनों तरफ जो यदि 1 घटाएंगे तो 1 बराबर 1 आएगा। यानी अगर दोनों तरफ सेम टर्म जोड़े, घटाएं, गुना या भाग करें तो समीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो उसी का उपयोग इसमें हम करने वाले हैं। दोनों तरफ हम 5 का वर्ग जोड़ने वाले हैं। ये हो गया 3 का स्क्वायर, घटाओ 2 गुना 3 गुना 5, जोड़ 5 के वर्ग इधर कर दिए, बराबर अब इसको लिखने वाले हैं। तो ये है 7 का वर्ग, घटाओ 2 गुना 7 गुना 5, जोड़ इधर 5 का वर्ग जोड़े तो इधर भी वही जोड़ना होगा, तभी समीकरण बराबर रहेगा। तो जोड़ दिए। अब ध्यान से देखिएगा, यह है 3 का वर्ग, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये a माइनस b का होल स्क्वायर था, a माइनस b का होल स्क्वायर था, और उसी तरह से ये भी है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये भी है हमारा a माइनस b का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ अगर हम वर्गमूल लेते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं, तो ये स्क्वायर दोनों तरफ खत्म हो जाएगा। जब स्क्वायर खत्म हो गया तो ये आया 3 घटाओ 5 बराबर 7 घटाओ 5। अब दोनों तरफ बराबर अंक है, बराबर चिन्ह है, तो कैंसिल होगा। तो इससे तरह हमारे पास आ गया 3 बराबर 7। तो ये तो एक न्यूमेरल के साथ हम किए, आप कोई भी न्यूमेरल के साथ कर सकते हैं। 15 बराबर 500 भी आप ला सकते हैं, 11 बराबर 17 भी ला सकते हैं,
27 बराबर 29 भी ला सकते हैं, जो आपकी इच्छा। तो उसके लिए क्या आपको स्टेप अपनाना होगा, तो एक जनरल रूल आपको दे देते हैं, बस वैसा आप पालन करेंगे तब फिर वो आराम से आपके पास आ जाएगा। तो देखिए क्या स्टेप, मान लीजिए कि आपको कोई संख्या बराबर करना है कि x बराबर y, यही आपको दिखलाना है, प्रूफ करना है कि x बराबर y होता है या नहीं, या कैसे होगा। तो प्रूफ करने के लिए आप क्या कीजिए कि दोनों को गुना, यानी x y ले लीजिए दोनों का। जैसे 15 बराबर 500 प्रूफ करना है, तो 15 गुना 500 7500, तो आपको लेना होगा माइनस 7500 बराबर माइनस 7500। तो यहां क्या हम ले लेंगे, माइनस एक्स वाई बराबर माइनस एक्स वाई। आप 5 बराबर 14 प्रूफ करने वाले हैं, तो 14 गुना 5 70, तो माइनस 70 बराबर माइनस 70 लेना, मतलब दोनों का गुणनफल में निगेटिव साइन लगा दीजिएगा तो वो हो जाएगा। माइनस एक्स वाई बराबर माइनस एक्स वाई, जिसे यहां हमको प्रूफ करना था 3 बराबर 7, तो 3 गुना 7 गुना 3, तो माइनस 21 बराबर माइनस 21 लिए थे, ये आपको ले लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो संख्या है इसी का वर्ग कीजिए, इसमें से कितना घटाए कि ये आ जाए, कितना इसमें से घटाए कि ये आ जाए, ऐसे वो घटाना होगा आपको संख्या 2 गुना x गुना y बटा 2, यही घटाना होगा। अब फिर इसी तरह से इधर y लाना है, तो y के वर्ग में से घटा देना है आपको 2 गुना x गुना y बटा 2, जैसे यहां किए माइनस 21 है तो 3 का वर्ग 9, 9 में से कितना घटाए 30, 30 घटाना होगा तभी ना माइनस 21 आएगा, यही रखना है नंबर, यही लाना है। फिर इधर भी देखिए 7 का वर्ग तो 49, 49 में से हम कितना घटाए कि माइनस 21 है, ऊपर वाला ही लाना है, तो यहाँ माइनस 70 घटा दिए तो माइनस 21 आ गया, तो वहां उस तरह से आ जाएगा। अब देखिए, अब ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू वाई बाई 2। अब इसमें हम दोनों तरफ y बटा 2 के स्क्वायर जोड़ रहे हैं, y बाई 2 का स्क्वायर। अब इधर जोड़ दिए तो उधर भी हम जोड़ सकते हैं ना, वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू वाई बाई 2 प्लस वाई बाई 2 के होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ हम जोड़ दिए सेम टर्म। अब देखिए ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये अगर ए स्क्वायर मानते हैं तो माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी a माइनस बी के होल स्क्वायर। तो बस इसी को लिखते हैं ax माइनस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर बराबर y माइनस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर। और दोनों तरफ अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो ये कैंसिल होगा, तो x माइनस वाई बाई 2 बराबर y माइनस वाई बाई 2। दोनों तरफ y बाई 2 सेम है ना, माइनस साइन है, तो दोनों तरफ कैंसिल कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा x बराबर y, यानी जो संख्या आप प्रूफ करना चाहते हैं वो आ जाएगा किसी भी न्यूमेरल के लिए। तो मामला ये बनता है कि मान लिए कि हम कह रहे हैं कि 5 बराबर 15, 5 बराबर 700, कोई किसी के बराबर, तो फिर रिजल्ट तो कोई लड़का कुछ लिख देगा ना भाई। मान लीजिए कि कोई प्रॉब्लम दिए, मैथ सॉल्व किया 5 और रिजल्ट कह रहा है 500, इस तरह से लड़ाई कर देगा, तो नहीं, ये गलत है। जो हम स्टेप अपनाए हैं सिर्फ मैथ गेम है, मैथ के साथ मैथ का उपयोग करके हमने गेम खेला है। अब इसमें हमने गलती कहाँ किया, मिस्टेक कहाँ किया, मिस्टेक है, गलती हुआ है, इसमें गलती करने के बाद ही आता है। तो हम गलती क्या कहाँ पे किए ये आप सब पर छोड़ के जा रहे हैं, उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। शेष अगले वीडियो में इसमें कहाँ गलती है, क्या खामियां हैं, वो सब दूर करते हुए बेहतर तरीका से अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।